नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे, क्या भर्ती माननीय कोर्ट में रुकेगी? माननीय कोर्ट में जो पिटीशन लगाई जा रही है उन पर क्या होगा? क्या भर्ती रद्द होगी? क्या बोर्ड फाइनल आंसर की में आंसर बदल सकता है? रिजल्ट जारी करने के बाद क्या शिथिलता दी जा सकती है? आज हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। भर्ती में अब क्या होगा? सरकार के द्वारा भर्ती को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए ही केवीएट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई गई है। अगर सरकार की मंशा नहीं होती भर्ती को पूरा करने की, तो वह इस तरीके के प्रयास नहीं करती। सरकार पूर्ण रूप से ये चाहती है कि भर्ती निष्पक्ष रूप से और सुचारू रूप से कंप्लीट हो, इसीलिए ये बोर्ड के द्वारा केवीएट लगाई गई है। माननीय कोर्ट में जो पिटीशन लगाई जा रही हैं उन पर क्या होगा? शिक्षा विभाग के द्वारा जो केवियट लगाई गई है उसमें क्लियर कहा गया है कि जो भी रिट पिटीशन फाइल करना चाहता है उसकी एडवांस में कॉपी इस केवियट के अंदर जो पर्सन्स नॉमिनेट किए गए हैं उनको उसे भेजनी होगी, ताकि वो लोग इस भर्ती से संबंधित जो भी कानूनी अड़चन या उनका कानूनी जवाब देना है उसके संबंध में वो चर्चा कर सकें और उसका माननीय उच्च न्यायालय को सही सही जवाब दे सकें और भर्ती को सुचारू रूप से चालू रख सकें। क्या बोर्ड फाइनल आंसर की में आंसर बदल सकता है? अभी तक बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि बोर्ड के द्वारा प्राइमरी आंसर की में कुछ आंसर अलग दिए गए हैं, जब फाइनल आंसर की आई तो उनके आंसर को बदल दिया गया है। तो क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है? इसका आंसर है हाँ। बोर्ड फाइनल आंसर की में आंसर बदल सकता है और उस ऐसा बहुत बहुत सारी भर्तियों में पहले भी हुआ है और यह एक एक्सपर्ट कमेटी की राय पर किया जाता है। बोर्ड के द्वारा जो कमेटी आंसर की तैयार करने के लिए गठित की जाती है, वह कमेटी यह निर्णय करती है कि किसी प्रश्न का फाइनल आंसर क्या रहेगा। यही कमेटी यह भी निर्धारित करती है कि प्रश्न के आंसर बदलने पर किसी तरीके की कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी। यदि किसी प्रश्न को डिलीट किया जाना है तो उसका निर्धारण भी इसी कमेटी की सिफारिश पर किया जाता है। यह कमेटी इस बात का भी पूरा ध्यान रखती है कि फाइनल आंसर की के कारण भर्ती पर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन भी पैदा नहीं हो, ताकि भर्ती को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। बोर्ड के द्वारा जो प्राइमरी आंसर की जारी की जाती है वह इसलिए जारी की जाती है ताकि किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्शन हो या उसके द्वारा ये लगता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए तो वह ऑब्जेक्शन कर सकता है। यह कमेटी सारे पहलुओं को तय करती है कि बोर्ड के द्वारा जो पहले आंसर जारी किया गया है वह और जो ऑब्जेक्शन के बाद जो आंसर होने वाला है उसमें किसी प्रकार का मतभेद तो नहीं है। उन सभी पहलुओं पर एनालिसिस के बाद ही आंसर बदला जाता है या डिलीट किया जाता है। रिजल्ट जारी करने के बाद क्या शिथिलता दी जा सकती है? इसके ऊपर हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करते हैं। सरकार के द्वारा यह नियम कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बनाया गया है कि जो भी शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों में लागू है। यहाँ पर हम कौन से नियम की बात कर रहे हैं कि जो भी पेपर हैं उनमें आपको मिनिमम जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आदि के लिए 40% लाना अनिवार्य है और एससी एसटी और आदि के लिए 35% लाना जरूरी है। तो यह नियम तब बनाया गया था जब कुछ लोग नेगेटिव मार्क्स ला करके, जीरो जीरो मार्क्स ला करके तभी वह टीचर बन जाते थे। तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए यह कैबिनेट के द्वारा यह नियम बनाया गया था। यदि नियमों में बदलाव किया जाता है तो वह सभी भर्तियों के लिए हो जाएगा, जबकि सरकार ने यह नियम ही योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए बनाया था। नियमों को बदलने के लिए वापस पूरी प्रक्रिया सरकार को अपनानी होगी, जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया जा चुका है। यदि अब शिथिलता दी जाती है तो पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा, क्योंकि शिथिलता देने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं
जिनका टोटल मार्क्स ज़्यादा है लेकिन वह किसी न किसी एक पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इस आधार पर शिथिलता देकर वापस रिजल्ट जारी करना यह बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन यही है कि या तो बोर्ड नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे, तो उसके द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन इसी भर्ती में मार्क्स को कम करके या शिथिलता देकर के वापस रिजल्ट जारी करना यह थोड़ा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हमने यह चर्चा की है कि आपके मन में जो बेसिक बेसिक प्रश्न आ रहे थे, क्या भर्ती रद्द होगी? नहीं, बिल्कुल भी भर्ती रद्द नहीं होगी। कोर्ट में, माननीय कोर्ट में जो भी पिटिशंस लगाई जा रही है उनका क्या होगा? बोर्ड के द्वारा क्या आंसर बदले जाते हैं, बदल दिए जाते हैं तो क्या उनमें कोई कानूनी अड़चन आएगी? तो इन सभी पहलुओं पर सरकार के द्वारा विधिवत राय ली जाती है, उसके बाद ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो आप जिन लोगों का इन इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा। इसके अलावा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि वह अगली भर्ती की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसे कि सूचना सहायक की भर्ती आने वाली है, प्रोग्रामर की भर्ती आने वाली है, उन पर आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दे करके उनकी अच्छी तरीके से स्टडी करें। आज की वीडियो में हमने इन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा की है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। धन्यवाद दोस्तों।